चंद्रा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं नितिन आपको कैलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी डेट दे दिया हो, कोई भी सन हो, ठीक है, और उस तारीख को कौन सा दिन होगा, ये सब चीज़ें आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है जो बच गए थे, कुछ देखते हैं आगे उसको। सॉरी, रीजनिंग का टर्न है, ठीक है। मैंने रीजनिंग में कैलेंडर के बारे में पढ़ाया था, ठीक। उसमें कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो यही है, देखिए जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 महीने हैं। तो मैंने बताया था कि साधारण वर्ष में, ठीक है, साधारण वर्ष में इनके कोड अगर लिखना हो तो कोड क्या होता है, देखिए सबसे पहले 12 का वर्ग, 12 का वर्ग का मतलब 144, ठीक है। फिर 5 का वर्ग, 5 का वर्ग का मतलब क्या हुआ बताइए, 0 25 हो गया, ठीक। फिर देखिए 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 0 36, ठीक है। अब देखते हैं क्या, यहाँ पर शुरू में 144 है तो यहाँ हो जाएगा 146, कितना हो जाएगा 146, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि जनवरी का कोड साधारण वर्ष में 1 होता है, फरवरी 4, और देखिए मार्च भी 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6, ठीक है। और मैंने बताया था कि जैसे कोई भी तारीख हो प्लस माह का कोड, साधारण वर्ष, लीप ईयर के लिए क्या करते थे, उस वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देके भागफल लिखते थे, और शताब्दी वर्ष में जो भी शताब्दी हो उसमें 400 से भाग देंगे, ठीक है। और जो भी शेष आएगा उसके अकॉर्डिंग हम दिन निकालते हैं, ठीक है। 7 से भाग दे दिया जाता है। इसमें किससे भाग देते हैं, 7 से। तो मैंने बताया था कि कोई भी शताब्दी वर्ष हो उसमें 400 से भाग देना, किससे भाग देना, 400 से, ठीक है। तो देखिए शेष क्या क्या आ सकता है, 100 आ सकता है, 200 आ सकता है, 300 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो इनके लिए कोड क्या लिखना है शताब्दी वर्ष में, इनके लिए कोड देख लीजिए, देखिए 4 2 0 6, ठीक है, 42 0 6, ठीक। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है, ठीक, अगर 1 शेष बचे तो रविवार, 2 शेष बचे तो क्या, सोमवार, 3 शेष बचे तो मंगलवार, 4 शेष बचे तो बुधवार, 5 शेष बचे तो बृहस्पतिवार, 6 शेष बचे तो शुक्रवार, और अगर 7 या 0 शेष बचे तो शनिवार, ठीक है। तो ये कौन सा शेष, 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचे, ठीक ना, शेष 1 बचे तो रविवार, 2 बचे तो सोमवार, 3 बचे तो मंगलवार, ठीक है, ऐसे दिखाना था, ठीक।
तो चलिए देखते हैं अक्सर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई तारीख दे दिया, आज ही की तारीख ले लेते हैं, ठीक है। चाहे चलिए कोई भी तारीख ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 19 जनवरी सन 1925 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आज की तारीख मतलब ये तारीख कौन सी है, 19 है, 19 जनवरी है और 1925 है। निकालना है कौन सा दिन था। तो तारीख में 19 लिखा, माह जनवरी है और 1925 है, साधारण वर्ष है। जनवरी कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साधारण वर्ष में अंतिम 2 अंक रखते हैं, ठीक है, 25 रखेंगे। लीप ईयर के लिए क्या करना है, 25 में 4 से भाग देना है। तो 25 में अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 छके कितना हो गया, 24 हो गया। शेष कितना आएगा, 1। शेष से मतलब नहीं होता, जो भागफल आता है उसको लिखते हैं। तो भागफल है कितना यहाँ पे, 6 है। अब देखिए 1925 है, यानी कौन सी शताब्दी में आएगा, ये सन 1900 वाली शताब्दी में आएगा। 1900 में अगर 400 से भाग देते हैं, 400 चौको कितना, 1600, 300 शेष आएगा। अगर 300 शेष आए तो कोड के रूप में क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। कोड के रूप में क्या लेते हैं, 0, ठीक है। तो यहाँ लेंगे 0, ठीक है। फिर किससे भाग देना है, 7 से, ठीक। तो 7 से भाग देना है। तो बताइए 19 और 1 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक। और 25 और 6 कितना हो गया, 25 और 6 हो गया 31, ठीक है। अब 31 में अगर हम 20 जोड़ दें तो कितना हो गया बताइए, 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51, ठीक है। खुद आप चेक कर सकते हैं। देखिए 19 6 कितना, 25 और 1 26, 26 25 कितना हुआ, 51। अब 51 में अगर 7 से भाग दें, ठीक है, 51 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 7 कितना हो गया, 49 हो गया। शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 2। और अभी मैंने बताया कि 7 से भाग देने में जो शेष बचेगा वो हम यहाँ देखते हैं। तो शेष क्या बचा है, 2 बचा है। और 2 का मतलब क्या आता है, सोमवार। यानी 19 जनवरी सन 1925 को कौन सा दिन था, दिन था सोमवार। दिन कौन सा था, सोमवार, ठीक है। तो अगर पूछ दिया कि 19 जनवरी सन 1925 को कौन सा दिन था, तो दिन क्या हो जाएगा बताइए, सोमवार, ठीक है। तो ऐसे चाहें तो आप किसी भी क्वेश्चन का आराम से आप निकाल सकते हैं कि किस तारीख को कौन सा दिन था, ठीक है। तो जैसे चलिए आज ही का हम दिन ले लेते हैं, ठीक है। आज भी 19 जनवरी है, लेकिन सन कौन सा है, सन है 2023, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सन ले लेते हैं 2023, ठीक है। 2023 ले लिया। अब निकालते हैं कि 19 जनवरी सन 2023 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो तारीख कौन सा है, देखिए तारीख है 19। तारीख कौन सा है, 19 तारीख है। साधारण वर्ष है, जनवरी कोड 1 होगा। साधारण वर्ष में अंतिम 2 अंक क्या लेंगे, 23 लेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लीप ईयर है, तो 23 में किससे भाग देंगे, 23 में किससे भाग देना है बताइए, 23 में भाग देना है 4 से, ठीक है। तो 23 में अगर हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 पचे 20, कितना भागफल आया, 5। तो लीप ईयर में 5 लिख दिया। शताब्दी वर्ष कौन सा है, सन 2023 है। तो ये सन 2000 वाली शताब्दी है, ठीक है। और किससे भाग देना है, 400 से। 400 से पूरी तरह कट जाएगा, शेष 0 आएगा। शेष 0 आए तो बताइए कोड क्या लेना है, 6 लेना है। कोड क्या लेना है, 6, ठीक है। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। और किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है। तो 7 से भाग देना है। सबसे पहले थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। और 7 में अगर हम 23 जोड़ दें तो 30 हो गया, ठीक है। और ये देखिए 19 और 5 कितना हो गया, 19 5 हो गया 24।
और 30 में अगर हम 24 जोड़ देते हैं, 30 में कितना जोड़ देते हैं 24, तो हो जाएगा 54। क्या हो जाएगा 54। और 54 में क्या करना है 7 से भाग देना। तो 54 में चलिए हम 7 से भाग देते हैं। 7 सतह हो गया 49, 14 में से 9 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया, तो शेष आया 5। जो शेष आया 5 यहाँ देखेंगे, 5वां दिन कौन हुआ बृहस्पतिवार। यानी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आज 19 जनवरी सन 2023 है और आज बृहस्पतिवार है भी, ठीक है ना। तो आज का दिन क्या हो गया बताइए, बृहस्पतिवार हो गया। आज का दिन क्या हो गया बृहस्पतिवार। यानी 19 जनवरी सन 2023 को कौन सा दिन था, तो दिन था आपका कौन सा बृहस्पतिवार, ठीक है। तो चलिए, तो ऐसे ही देखिए कहीं कहीं कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत करती है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए देखिए, तो सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, सन 2000 हो गया, क्या हो गया सन 2000, ठीक है। सन 2001 हो गया, सन 2002 हो गया, सन 2003 हो गया, और सन 2000 क्या हो गया 4 हो गया, ठीक। तो साधारण वर्ष में आपको मालूम है अच्छी तरह अंतिम 2 अंक रखते हैं, और लीप ईयर में क्या करते हैं, लीप ईयर में 4 से भाग दे के जो आएगा भागफल उसको लिखते हैं। तो साधारण वर्ष में अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या है 00, 00 का हम 1 0 रखेंगे, ठीक है। सन 2001 का अंतिम 2 अंक 01 लिखेंगे। सन 2002 का अंतिम 2 अंक क्या लेंगे 02 लेंगे। सन 2003 का अंतिम 2 अंक क्या लेंगे 03। सन 2004 का अंतिम 2 अंक क्या लेंगे 04। कन्फर्म है, ठीक। और लीप ईयर में क्या करना है, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे। बताइए 0 में 4 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ भागफल क्या 0 ही हो जाएगा। 1 भी नहीं जाएगा भागफल 0, 2 भी नहीं जाएगा वहाँ लीप ईयर में 0 दिखाएंगे, 3 भी नहीं जाएगा वहाँ लीप ईयर में क्या दिखाएंगे 0 दिखाएंगे। लेकिन जैसे 4 में 4 से भाग देने जाएंगे तो 4 एकम 4, ठीक है। तो वहाँ कितना लीप ईयर हो जाएगा 1 लीप ईयर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि वर्ष के ये जो अंतिम 2 अंक है, आप जानते हैं कि अच्छी तरह अभी 1 लीप ईयर आता है, इसके पहले हम क्या करेंगे लीप ईयर को दिखाएंगे नहीं। तो चलिए जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो जैसे आपने समझ लिया साधारण वर्ष के लिए अंतिम 2 अंक लिखते हैं, मैंने पहले बताया अंतिम 2 अंक 0, यहाँ अंतिम 2 अंक 01, यहाँ 02, यहाँ पर 03, यहाँ पर 04। अगर लीप ईयर का कोड लेना है तो देखिए लीप ईयर की जगह आप मालूम है भागफल लिखते हैं, तो अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दे नहीं जाएगा 0 होगा भागफल, 01 भी 4 से नहीं जाएगा 0 भागफल हो गया, 02 भी 4 से नहीं जाएगा 0 भागफल, 03 भी 4 से नहीं जाएगा 0 भागफल हो गया, 04 4 से जाएगा 4 एकम 4, यानी वहाँ 1 हो गया, यानी कि 1 लीप ईयर होगा, ठीक है। तो जैसा कि आपने समझ लिया, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए कि दे दिया कि 4 मार्च सन 2000 सन 2001 को कौन सा दिन था, 4 मार्च सन 2001 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो अभी मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको कि सबसे पहले तारीख लेते हैं, ठीक है। तारीख है 4 सन 2001। देखिए आपका लीप ईयर नहीं साधारण वर्ष है, ठीक है। तो इसमें देखिए मार्च का कोड क्या होगा 4 होगा, मार्च का कोड क्या होगा 4, ठीक है। और उसका हम साधारण वर्ष में अंतिम 2 अंक लेते हैं 01 लेंगे, ठीक। लीप ईयर के लिए 01 में 4 से भाग देंगे, जाएगा नहीं तो क्या लेंगे 0 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये बताइए ये कौन सी शताब्दी है, सन 2000 है, भाग किससे देना है 400 से, 400 से पूरी तरह कट जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा तो 0 आएगा शेष, और 0 की जगह हम कोड क्या लेते हैं 6 लेते हैं, क्या लेते हैं 6। तो यहाँ क्या जोड़ेंगे 6, भाग किससे देना है बताइए 7 से, ठीक। तो 6 4 10, 10 4 कितना हुआ 14, और 14 और 1 कितना हो गया 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 15 में किससे भाग देंगे 7 से, 7 दूनी कितना हो गया 14, तो 15 में से 14 गया कितना हो गया बताइए
1, ठीक है ना। कितना हो गया 1। तो ये बताइए 1 बचा, तो ये बताइए 1 का मतलब क्या हुआ रविवार, यानी 4 मार्च सन 2001 को कौन सा दिन था। तो दिन हो गया क्या यहाँ पे रविवार, दिन कौन सा हो जाएगा रविवार, ठीक है। तो इस तरीके से चाहें तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं जैसा कि आपने देखा, ठीक। अब चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चन आते हैं लीप ईयर के। अब लीप ईयर में ध्यान दीजिएगा कि लीप ईयर में सभी महीनों पे असर नहीं पड़ता है, बस जनवरी में और फरवरी के कोड में असर पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं असर पड़ता है तो क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि लीप ईयर में हम करेंगे क्या, लीप ईयर का अगर कोड निकालना है तो इस 1 में से घटा देंगे 0, इस 4 में से घटा देंगे 3, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, कि कौन कौन से महीने हैं जिनका लीप ईयर पे असर पड़ता है, तो आप बोलेंगे जनवरी का कोड 0, फरवरी का 3। अब बाकी सबका वही रहेगा जो पहले था, बाकी के कोड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। बाकी के कोड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आ गया 10 फरवरी सन 1948 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो सबसे पहले हम तारीख लेंगे 10, ठीक। अब फरवरी का कोड किसके अकॉर्डिंग, ये बताए अंतिम 2 अंक 48 है, 4 से पूरी तरह कट जाएगा, यानी लीप ईयर है। तो लीप ईयर में हम फरवरी का कोड क्या लेंगे, फरवरी का कोड 4 ना लेके हम क्या लेंगे 3 लेंगे, क्या लेंगे 3 लेंगे, ठीक। अब उसके बाद से सदा वर्ष में अंतिम 2 अंक यानी 48 लेना है। लीप ईयर में क्या करेंगे, 48 में 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जो भागफल आएगा 12 वो लिखेंगे, कंफर्म है, ठीक। अब हमको ध्यान ये देना है कि ये कौन सी शताब्दी है, 1948 है तो ये कौन सी शताब्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा सन 1900 वाली शताब्दी। भाग किससे देना है 400 से, तो 400 चौको कितना 1600 आएगा, शेष 300, और 300 अगर शेष आया तो आप जानते हैं कोड क्या लिया जाता है, 300 अगर शेष आया तो कोड क्या लेते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ कोड क्या लेंगे शताब्दी वर्ष की जगह 0, किससे भाग देना है 7 से भाग देना है। तो ऐसे देखिए 48 और 12, ठीक है, 48 12 हो गया 60, 8 2 10, 4 1 5 1 6, 60 हो गया। 60 10 कितना हो गया 70, 70 3 हो गया 73, और 73 में किससे भाग देना है, 73 में भाग देना है 7 से, तो 7 1 कम 7, 3 उतारिए, 3 नहीं जाएगा तो ऊपर क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे। अब बताइए 7 से भाग देने पर 3 आ रहा है, और तीसरा दिन कौन होता है मंगलवार, यानी 10 फरवरी सन 1948 को कौन सा दिन था, तो दिन हो गया आपका मंगलवार। कौन सा दिन था मंगलवार, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन, ये तो फरवरी वाले पे है, जनवरी वाले पे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए दे दिया 12 जनवरी सन 1940 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो सबसे पहले हम तारीख लेंगे 12 तारीख, और 40 4 से कट जाएगा, लीप ईयर है तो लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या होता है 0 हो जाता है, जनवरी कोड क्या हो गया बताइए 0, ठीक। अब साधारण वर्ष में अंतिम 2 अंक 40 लेंगे, ठीक, और लीप ईयर के लिए 40 में 4 से भाग देंगे, 4 10 में 40, 10 लिखा जाएगा। और 1900 शताब्दी है, 1900 में 400 से भाग देने पर 300 शेष आता है, कोड क्या लेंगे 0, ठीक। हमेशा भाग किसे देना है 7 से, ठीक है। तो ये देखिए 40 और 10 कितना हो गया 50 हो गया, 50 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो कितना हो गया 62 हो गया, 62 में किससे भाग देना है 7 से। चलिए 62 में अगर हम 7 से भाग दें तो 7 बटे कितना हो गया 56, ठीक है, 7 बटे कितना हो गया 56 हो गया। तो बताइए 12 में से 6 गया कितना होगा 6 हो गया, इसको काट दीजिए, ठीक है। तो 62 में देखिए 40 और 10 50, अब 50 10 कितना हुआ 60, और 60 2 62, आया कितना कोड, सॉरी शेष कितना आया 6 आया। 6 का मतलब क्या होता है शुक्रवार,
यानी 12 जनवरी सन 1940 को कौन सा दिन था, तो दिन आ जाएगा शुक्रवार। ठीक है, तो आप चाहें तो इसी तरीके से किसी तारीख और किसी भी सन में कौन सा दिन था आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और किस तारीख को किस सन को कौन सा दिन था उस तरह का क्वेश्चन आज हो गया। ठीक, फिर इससे रिलेटेड, ठीक है ना, कुछ नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है।